जय जगन्नाथ। सबको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आया है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ऑनलाइन ये फॉर्म भराया जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तो यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। इसी तरह आपको दिख रहा है, इसी तरह वैकेंसी यहाँ पे आ रहा मतलब आया हुआ है। सीनियर सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन में 11 पोस्ट, सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में 5 पोस्ट, सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, 1 पोस्ट। देखिए, यूआर का ये मैंने बोल दिया, ये टोटल 20 पोस्ट है। मैकेनिकल में सीनियर पोस्ट में, इलेक्ट्रिकल में 7 पोस्ट है। और सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में 36 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 11 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 1 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में दो पोस्ट, लैबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल में 4 पोस्ट, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल में 2 पोस्ट, स्टोर कीपर में 9 पोस्ट, असिस्टेंट में 34 पोस्ट, टोटल 132 पोस्ट। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है, परमानेंट बेस पे रहने वाला है। तो अभी हम देखेंगे ये जो वैकेंसी है, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है। ठीक है, तो देखिए, सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में यहाँ पे आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिटी। तो आपको 60% मार्क डिप्लोमा में होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो बहुत मतलब ये बहुत सीनियर है और ये बहुत अच्छा जॉब रहने वाला है। यहाँ पे शिप बनता है, शिपयार्ड जो है वहाँ पे नौकरी मतलब आप लोगों को मिलेगा। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस व्हाट ट्रेनिंग, ठीक है, शिपयार्ड इंजीनियरिंग कंपनी। तो आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और आपके पास क्या रहना चाहिए, एक्सपीरियंस इन 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर लाइक ट्राइबॉन, कैड मैट्रिक, डिजाइन एक्सपीरियंस इन कैड सॉफ्टवेयर, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, तो ड्राइंग वगैरह आपको भी नॉलेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 60% इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, शिपयार्ड में होगा तो चल जाएगा, इंजीनियरिंग कंपनी में होगा तो चल जाएगा, शिप डिजाइन कंपनी में होगा तो चल जाएगा, सेमी गवर्नमेंट कंपनी में होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए, 60% मार्क। फिर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, देखिए, मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू वर्क इन्वॉल्विंग इंस्टॉल एंड कमीशनिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ऑफ HVAC फायर फाइटिंग सिस्टम। तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे ये फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये सब रहना, कंप्रेसर, पंप, पाइपिंग सिस्टम, इसमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और इलेक्ट्रिकल में आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए है। यहाँ पे ITI के लिए कुछ भी वैकेंसी नहीं है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें कि बहुत अच्छा फॉर्म, जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट्स। हाँ, तो फिर देखेंगे मिनिमम 4 ईयर क्वालिफिकेशंस। ये देखेंगे अभी असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और साइंस, कॉमर्स और कंप्यूटर नॉलेज विथ, तो आपको प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग ऑफ ऑफिस वर्क, ऑपरेटिंग ERP सिस्टम, मेन
आवर बुकिंग, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड में, तो ये आपको प्रोफेशन ऑफ कंप्यूटर। तो असिस्टेंट में फॉर्म डालने के लिए आपको मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऑफिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला को मांगा गया है। ठीक है, स्टोर कीपर में देखिए ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, स्टोर कीपर मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्टोर कीपर मतलब कि स्टोर में जो बैठता है कि स्टोर से कुछ अगर कोई कहाँ पे काम होगा तो स्टोर से कुछ मतलब सामान लिया जाएगा, तो स्टोर में बैठने के लिए स्टोर में आपको जो नौकरी मिलेगा तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हो, और आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल, यहाँ पे ग्रेजुएट बीएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क। अच्छा, तो लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल में मतलब नौकरी करने के लिए अगर आपके पास बीएससी है केमिस्ट्री में तो और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपके ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लैबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल 4 साल का, तो मिनिमम अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपके पास ग्रेजुएशन है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस ये जो फॉर्म है ये फॉर्म शुरू हो गया है ऑनलाइन अप्लाई 26 दिसंबर से। ओके, और लास्ट डेट कब हो जाएगा? जनवरी 12 में। ठीक है, इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। इंपोर्टेंट डेट्स ऑफ द दिस नोटिफिकेशंस। ठीक है, पे स्केल आपका भी ऐसे रहने वाला है। ठीक है, W6 जिसका है तो 22,500 से 73,750, और W7 में 23,500 से 77,000। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेसिक पे DA HRA आपका सबको अलाउंसेस मिलके आपका बन जाएगा पूरा क्या 41,000 पहले हो जाएगा, और जो W7 है तो 22,773। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जो W6 है असिस्टेंट में, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन के बाद ऑफिशियल वर्क में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको 41,000, नहीं तो आपको 42,000 मिल जाएगा ये सारा का सारा पोस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात आपको एज क्या होना चाहिए, एज। ठीक है, एज आपको 35 साल। ठीक है, 35 साल के तक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनका कि एज 13 जनवरी 1991 13 जनवरी 1991 के बाद उनका अगर बॉर्न हुआ होगा तो ये फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपको रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का ओबीसी का और 5 साल का SC/ST का, वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। देखिए एग्जाम जो होगा रिटन एग्जाम होगा, फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट, फेज 2 प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, आपको फेज 1 में ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा 70 मार्क का, फिर प्रैक्टिकल में आपको कैड 30 मार्क का होगा, टोटल 100 मार्क। तो इसी तरह आपको फॉर्म डालना है। ठीक है, आपको जनवरी 12 से पहले, जनवरी 12 2026 से पहले आपको फॉर्म डालना है। आपको एप्लीकेशन फ़ी 700 देना पड़ेगा, ये नॉन रिफंडेबल है। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं उसके बाद और एक लेके आऊँगा, और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आप लोगों को ये मतलब रिटन कब कहाँ मतलब कैसे होगा, रिटन में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सब आपको मैं बोल दूँगा। तो फिर मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ग्रेजुएशन है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आप मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लास्टली मैं याद कर दूंगा फिर से, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आगे इसी तरह
वैकेंसी रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, और लाइक करो, लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर कमेंट में, मतलब वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट देना है आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे हैप्पी, बाय बाय।